दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है प्रतिशत कैसे निकालें। ठीक है ना। देखिए सभी क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। यहाँ पर मैंने कठिन से कठिन क्वेश्चन को ले लिया है। देखिए इन्हीं सभी क्वेश्चन को आपको कैसे हल करना है इसी को मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है ना। तो चलिए हम आगे सवाल को हल करना सीखते हैं। देखिए हम यहाँ पर प्रतिशत वाले सवाल को सॉल्व करना सीख रहे हैं। तो प्रतिशत का मतलब ही 100 होता है। ठीक है। प्रतिशत यानी कि 100। ठीक, इसका मतलब ही 100 होता है। प्रति माने प्रत्येक और शत माने 100। ठीक है ना। यानी कि प्रत्येक में से 100। और प्रतिशत का चिन्ह कैसे लिखते हैं हम लोग, इस तरह से रहता है प्रतिशत का चिन्ह। ठीक है ना। इसका मतलब ही 100 ही मान लीजिए। ठीक है। प्रतिशत को हम इस तरह से दर्शाते हैं और इसका मतलब 100 होता है। ठीक है। तो ये बात आपको हमेशा याद रखना चाहिए। अब चलिए हम पहला वाला क्वेश्चन को लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। देखिए फ्रेंड्स हमारा पहला वाला सवाल क्या है, 30 का 7%। ठीक है ना। 30 का 7% हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स। यहाँ पर का की जगह में आपको गुणा का चिन्ह लगा देना है और यहाँ प्रतिशत के बदले बटे में 100 भाग दे देना है। ठीक है ना। बहुत आसान है। क्या करना है आपको, 30 को तो उतार देना है और का के जगह में गुणा का चिन्ह लगा देना है और 7 को उतार के नीचे में 100 से भाग दे देना है, क्योंकि यहाँ पर प्रतिशत का चिन्ह है। ठीक है ना। इसलिए हमने यहाँ पर 100 से डिवाइड कर दिए। ठीक है। अब जो संख्याएं कट रही हैं उसको काट देनी है आपको। 1 0 से 1 0 चला जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पर 3 सते 21 हो जाएगा ऊपर में और नीचे क्या है 10। ठीक है। देखिए आपका आंसर आ गया, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है। देखिए कितना सिंपल है। अब चलिए हम दूसरा वाला सवाल लेते हैं और उसे भी सॉल्व करते हैं। दूसरा वाला सवाल में हमें क्या करना है, 700 का 30% का 3% हमें ज्ञात करना है। ठीक है। यहां भी आपको कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स। क्या करना है, 700 को उतार के का के जगह में गुणा का चिन्ह, 30% है तो क्या होगा 30 बटे में 100 और आगे क्या है का चिन्ह है तो गुणा लगा दीजिए। फिर यहाँ 3% है तो 3 बटे में 100। अब इसको आपको आगे हल कर लेना है। देखिए 2 0 से 2 0 चला जाएगा, यहाँ पर 1 0 और 1 0 चला जाएगा। यहाँ पर क्या बचा, अब गुणा कर लीजिए सभी को। क्या है ऊपर में, यहाँ पर 7 गुणा 3 गुणा 3 और नीचे में क्या है 10। ठीक है। अब इसको हम आगे हल करेंगे तो देखिए 7 तिया 21 और 21 सते 63 होता है तो यहाँ पर 63 हो जाएगा, बटे में क्या है 10। तो देखिए फ्रेंड्स दूसरे वाले सवाल का भी आंसर यहाँ पर आ चुका है। ठीक है। दूसरा वाला सवाल भी आपको समझ में आ गया। अब चलिए हम तीसरे वाला सवाल लेते हैं और उसे भी सॉल्व करते हैं। देखिए हमारा तीसरा वाला सवाल क्या कहता है, 90% का 40% क्या होगा। ठीक है। यहाँ पर देखिए दोनों प्रतिशत में ही संख्या है तो हम क्या करेंगे, 90% का हमें 40% ज्ञात करना है। ठीक है। तो यहाँ भी आपको कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स। 90% बोला है तो यहाँ पर 90 बटे में 100 लिख देना है आपको। आगे क्या है का, तो का के जगह में हमें गुणा का चिन्ह लगाना है। फिर यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ 40% है तो 40 बटे में हमें 100 कर देना है। ठीक है। अब इसको हम हल करेंगे तो देखिए 1 0 से 1 0 चला जाएगा और यहाँ भी 1 0 से 1 0 चला जाएगा तो ऊपर क्या बचा 9 गुणा 4 और नीचे 10 गुणा 10। इसको आप हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 चौका 36 हो जाएगा ऊपर में और नीचे 10 गुणा 10 100। अब देखिए नीचे पर यहाँ पर 2 0 है तो आपको क्या करना है, ऊपर भी 2 अंक लेना है और उससे पहले दशमलव का चिन्ह लगा देना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका आंसर 0.36। ठीक है ना। 0.36 ही इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ इसके आगे आप 0 लगा सकते हैं। देखिए इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है। ये वाला सवाल भी आपको समझ में आ गया। अब चलिए हम चौथा वाला क्वेश्चन को लेते हैं और उसे भी सॉल्व करते हैं। देखिए फ्रेंड्स चौथा वाला सवाल थोड़ा सा अलग सवाल है। यही वाला सवाल आपको कठिन लगेगा तो इस सवाल को आपको कैसे हल करना है, देखिए हमें क्या करना है, 400 का कितना प्रतिशत 20 होगा उसको ज्ञात करना है। ठीक है ना। यहाँ पर देखिए कोई भी संख्या प्रतिशत में दिया हुआ नहीं है। यहाँ आपका सवाल है 400 का कितना प्रतिशत 20 होगा। तो ऐसे सवाल को आपको कैसे हल करना है उसको ध्यान से देखिए। देखिए फ्रेंड्स इस तरह का सवाल में हम लोग मानते हैं। ठीक है ना। कितना प्रतिशत 20 होगा उसको दिया हुआ नहीं है। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम मानेंगे, माना कि 400 का, ठीक है ना, 400 का x प्रतिशत 20 होगा। ठीक है। हम यहाँ पर मान लिए कि माना कि 400 का x प्रतिशत 20 होगा। अब हम आगे क्या करेंगे, इसी को गणित के रूप में लिखेंगे यहाँ पर।
ठीक है ना। माना कि 400 का बोला है तो 400 का के जगह में क्या करना है आपको, गुणा का चिन्ह x प्रतिशत, x प्रतिशत यानी कि यहाँ पर हम क्या किए 7% है तो 7/100 किए। उसी तरह यहाँ पर x प्रतिशत है तो हम क्या करेंगे x/100, ठीक है। 20 होगा कह रहा है, यानी कि बराबर इसका आंसर 20 होगा कह रहा है। अब इसको हम आगे हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 2 जीरो से 2 जीरो चला जाएगा। अब यहाँ पर क्या बचा 4 × x = 20, ठीक है। नीचे 1 बचा है तो 1 को हम नहीं लिखते हैं, आगे इसको आप गुणा करेंगे तो 4x = 20 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे, ये 4 को आप उधर लेके जाएंगे, ठीक है ना। x = 20 लिखेंगे और 4 को उधर लेकर जाएंगे तो देखिए 4 यहाँ पर गुणा में है, उधर जाएगा तो ये भाग में चला जाएगा, ठीक है। अब इसको काटिए दोस्तों, 4×5 = 20, यानी कि x = 5 होगा, ठीक है ना। यही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 400 का 5% 20 होगा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं होता है कि नहीं, 400 का 5% 20 होता है कि नहीं, इसको चेक करते हैं। हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, 400 गुणा x के जगह में ना हम 5 रख देंगे, ठीक है। 5/100 कर देंगे = 20, ठीक है ना। 20 को अभी इधर नहीं लिखेंगे। देखिए हम इसको सोल्व करेंगे ना तो इसका आंसर 20 आना चाहिए, तभी यहाँ पर x का मान जो निकाले हैं 5 वो सही होगा, ठीक है। तो चलिए हम इसको सोल्व करते हैं। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो चला जाएगा, यहाँ पर बचा क्या 4 बचा गुणा 5, तो यहाँ पर 4×5 = 20 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 20 आ गया तो जो हमने यहाँ पर x का मान निकाला है 5 वो बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। समझ में आ गया आपको। अगर अभी भी ये सवाल नहीं समझ में आया है तो और एक सवाल को देख लीजिए तो आपको 100% समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए हम और एक सवाल लेते हैं। देखिए 5वां वाला सवाल को हम सॉल्व करेंगे तो क्या कह रहा है, देखिए 700 का कितना प्रतिशत 30 होगा, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, इसी सवाल में मानते हैं। हम यहाँ पर लिखेंगे माना कि 700 का x%, ठीक है ना, x% 30 होगा, ठीक है। कितना प्रतिशत 30 होगा वो दिया हुआ नहीं है, वही चीज हमें यहाँ पर निकालना है, ठीक है। तो हमने मान लिया यहाँ पर कि 700 का x% 30 होगा। अब हम इसको गणित के रूप में लिखेंगे तो 700 का के जगह में गुणा का चिन्ह लिख देंगे और x% बोला है तो x/100 लगा देंगे, ठीक है, बराबर 30 होगा कह रहा है। तो हमें यहाँ पर x का मान ज्ञात करना है। आगे हम क्या करते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो तो चला जाएगा यहाँ पर, आगे यहाँ पर क्या बचा 7 गुणा में x = 30, ठीक है। देखिए कितना सिंपल है। आगे हम इसको गुणा करेंगे तो 7x = 30 हो जाएगा। फिर देखिए हम 7 को उधर लेके जाएंगे तो x = 30/7 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर x का मान 30/7 है, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, x के जगह में 30/7 रख देना है, आपका आंसर 30 आएगा, ठीक है। तो चलिए हम इसे भी जांच करके देखते हैं आता है कि नहीं। क्या करेंगे हम आगे, 700 का बोला है तो 700 गुणा, ठीक है। अब आगे हम x% का मान यहाँ पर कितना निकाला है 30/7, तो आपको क्या करना है 30/7 को लिखकर बटे में 100 लगा देना है, ठीक है, क्योंकि हमने इतना % यहाँ पर निकाला है। इसको हल करेंगे तो आपका 30 आना चाहिए, ठीक है ना, तभी यहाँ पर x का मान सही माना जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो चला जाएगा, ये 7 और ये 7 चला जाएगा तो यहाँ पर क्या बचा 30 बराबर 30 हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स इसको हम हल करते हैं तो इधर 30 आ जाता है, यानी कि यहाँ पर जो x का मान निकल कर आया है वो 100% सही आया है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ऐसे सवाल को हल करना है, ठीक है। तो हम चलिए इसी के साथ ही वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।